चलिए, तो अब हम लोग विद्युत फ्लक्स के बाद गॉस की थ्योरम पढ़ते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सुनिए ज़रा क्या कहा गॉस ने। गॉस कहता है अगर कोई आपका एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इससे जो बाउंड या कह लीजिए इस पर जो टोटल नेट चार्ज है वो कितना आपका क्यू है। तो गॉस ने कहा कि इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, वह इस पृष्ठ से जितना भी बद्ध, ठीक है, जितना भी ये नेट चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल फ्लक्स through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface। इस बंद पृष्ठ से जो बंधा हुआ टोटल आवेश है उसका 1/ε0 गुना क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि ये दे रखा है आपको, यहाँ पर एक चार्ज रखा आपको -3, एक चार्ज रखा आपको +4, एक चार्ज यहाँ रखा है आपको 5। तो टोटल चार्ज देखिए कितना है, 5 और 4 9, लेकिन वो माइनस का 9 में 3 गया आपका 6, तो टोटल चार्ज कितना हुआ आपका 6। उसका कितना गुना? 1/ε0 गुना। क्या कहलाएगा हमारा? 5। ε0 के लिए आप लोग जानते हो 8.85 × 10⁻12 कैलकुलेशन कीजिए, वो जितने भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका विद्युत फ्लक्स। तो ऐसा नहीं है एक ही आवेश रखा हो, कई सारे आवेश दे रखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर, उन्हें सबको टोटल जोड़ लीजिए। इसके अंदर वाले, इसके अंदर वाले, बाहर वाले से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर यहाँ कोई रखा आपको मान लो 5, इससे हमें कोई फर्क नहीं। यहाँ आपका 100 रखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, बाहर वाले से हमें अंदर वाले से लेना है, उन्हें टोटल करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, इसके बाद उसमें देखना, उसमें 3-4 जो चार्ज है वो अंदर रखे होंगे और 2-3 बाहर रखे होंगे, तो बाहर वाले से कुछ लेना, उन्हें हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा तो टोटल चार्ज उसका कितना गुना? 1/ε0 गुना, वो क्या कहलाता है हमारा विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स था। अब हमें क्या करेगा? विद्युत फ्लक्स दे देगा, क्यू पूछ लेगा, कभी क्यू दे देगा, विद्युत फ्लक्स पूछ लेगा, ठीक है। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए क्या है इस पर एक न्यूमेरिकल। चलिए, तो एक नया क्वेश्चन है, आपको ये शेप दे दी गई है, एक सरफेस है, उसके अंदर 2 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, एक Q1 प्लस चार्ज रखा हुआ है, Q2 नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, Q3 चार्ज रखा हुआ है, बाहर रखे हुए हैं Q4 और Q5, Q4 और Q5। इसने हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये देखिए फाइंड Q1 Q4 की वैल्यू दी, Q2 Q5 की वैल्यू दी, Q3 की वैल्यू। कॉइन पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कॉइन पर कोई चार्ज नहीं है। 2 रुपये का जो सिक्का है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सारे चार्ज यहाँ दे दिए हैं। अब इसने पूछा मेरे से फाइंड। अब गॉस थ्योरम को याद करिए। गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या है? सर गॉस थ्योरम में आपने हमको ये बताया था कि फाई इक्वल टू कितना है? Q/ε0, ठीक है। जो भी हमारा सरफेस है, जो भी है, उस पर कितने चार्ज रखे हैं? Q1 Q2 Q3, जितने भी चार्ज रखे हैं, या कह लो इस पर टोटल चार्ज आपका Q है। तो इस सरफेस पर जो भी टोटल चार्ज है वो आपका ऊपर और ε0 नीचे, उसे बोला था आपने विद्युत फ्लक्स। यानी गॉस थ्योरम का फार्मूला है कि किसी पृष्ठ पर जितना भी टोटल चार्ज है वो Q 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स जो है, जो भी उस सरफेस पर चार्ज है उसका कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। उसे कहते हैं लोग फाई। जो उस पृष्ठ पर है, उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस आवेश का कितना है आपका? 1/ε0। उस पृष्ठ से गुजरने वाला बाहर की ओर अंदर रखा है, ये अंदर से चार्ज रखा है Q। अब अपने अंदर से रेस फेंक रहा होगा, ठीक है। वही रेस की संख्या क्या होगी हमारी? विद्युत फ्लक्स होगी। तो विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन क्या हो गया गॉस की थ्योरम से? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, फाई है, वह उस पृष्ठ से जो बंधा हुआ आवेश है, जितना भी उसके ऊपर आवेश है, उसका कितना गुना है? 1/ε0 गुना है आपका। तो फाई बराबर Q × 1/ε0।
तो सर एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻²। बट सर क्यों नहीं पता, तो क्यों यहाँ से देखेंगे। पहले सुन लीजिए, उस पृष्ठ से जो बद है उसके अंदर जो है, यहाँ देखना, यहाँ कौन कौन नंबर है, Q1 Q2 Q3, ना तो Q4 किसी काम का, ना ही Q5, क्योंकि वो बाहर रखे हैं। वो क्या रखे हमारे, बाहर रखे हैं। तो कौन कौन हमारे काम का है, Q1 Q2 Q3। तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग, कुल चार्ज, कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू है 3.1 नैनो कूलम, प्लस Q2 कितना है आपका, माइनस के 5.9 नैनो कूलम। और सर Q3 कितना है, Q3 हमारा है माइनस के 3.1 नैनो कूलम। तो माइनस माइनस के एक साथ जुड़ जाएंगे, 9 और 1 10, 10 के 10 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, माइनस के लेके ये भी माइनस के माइनस का 5.9 में माइनस 3.1 जुड़ गए, और ये रहा आपका 3.1। अरे तो कैंसिल हो जाता, सॉरी, खत्म। कितना बच गया, माइनस के 5.9। ये तुम्हारा टोटल चार्ज हो गया। हमको तो सर क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो 5 बराबर कितना लगा दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू है माइनस के 5.9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो रही 8.85 इंटू 10⁻²। -12 ऊपर चल जाएगा आपका, तो 5.9, अच्छा 0 लगा लीजिए यहाँ, ठीक है। तो 12 ऊपर जाके प्लस हो गया 8.85, और ये रहा माइनस, 2 नंबर बाद पॉइंट, 2 नंबर बाद पॉइंट खत्म हो गया आपका, और ये हो जाएगा हमारा 590, और ये हो गया हमारा 885। डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड कर लेते हैं इसकी, क्या डिवाइड है, 590 को 885 से, छोटा है तो पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ लीजिए, ये 8 और ये 59, 8 7 56, 7 बार, तो 7 पंजे 35, 35 का 5, 6 से लगे 3, 7 8 56, 56 और 3 आपका हो जाएगा 59, 8 से लगे 5, 7 8 56, 56 और 5 61, अभी भी ज़्यादा हो गया, तो 6 से ही जाएगा आपका, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 48 3 51, 6 48 और 5 53, 0, 10 में से गया 9, 8 में 5, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, फिर से वो 6, तो ये आंसर आ गया हमारा 0.66 -4 इंटू 10⁻², सॉरी +12। ये पॉइंट अगर पीछे बढ़ाओगे तो माइनस की जुड़ेगी एक पावर, तो ये हो गया हमारा 6.6 इंटू 11, 8, तो ये हमारा आ गया वेबर। नोट करिए।